मुसलमानों से इतनी नफरत, मुसलमानों से नफरत करने वालों का दिनों दिन संख्या बढ़ रही है। क्या आखिर हो गया है? मुसलमानों ने क्या कर दिया है? मुसलमानों से के लिए इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है? एक तरफ तो मुसलमान हर एक बुरे वक्त पर खड़ा होता है और अपने भाइयों की मदद करता, वहीं ये लोग मुसलमानों के लिए ऐसे नफरत फैला रहे हैं, ऐसी घटिया सोच रख रहे हैं कि सामने वाले को भी, मुसलमानों को इतना बुरा दिखा दिया है कि सामने वाला भी मुसलमान से पनाह मांगने लगा है, दूर भागने लगा है। अब इनका कहना है कि मुसलमानों की शिक्षा पर चोट की जाए, इन्हें उस शिक्षा से वंचित किया जाए जिससे वो पढ़कर आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, और फिर अगर इनकी शिक्षा पर चोट नहीं किया गया तो फिर ये सवाल करेंगे कि आखिर मुसलमानों के साथ जुल्म क्यों हो रहा है, क्यों इतनी घटिया सोच मुसलमानों के लिए रखी जाती। हिंदुस्तान के वो भी नागरिक है, इसलिए इनकी शिक्षा पर चोट हो रही है और मुसलमानों की शिक्षा को छीना जा रहा है। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे मदरसे को आतंकवाद की यूनिवर्सिटी बता रहा है ये पत्रकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। मुसलमानों को लेकर आए दिन कोई ना कोई खबरें चलती रहती है। मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा है। मुसलमान पर दिनों दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई ऐसी खबर आप तक मैं न पहुंचाऊं जो मुसलमानों से जुड़ी ना हो। लेकिन आप लोग किसी भी चीज को समझने को तैयार नहीं होते हैं। आप ये समझिए कि किसी भी नफरत को विजय पाने के लिए मोहब्बत का सहारा लेना पड़ता है, तो मुसलमान इसी मोहब्बत की राह पर चल पड़ा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों के लिए नफरत इस कदर लोग चला रहे हैं, इस कदर नफरत का आलम है कि लोग नफरत को लेकर के सीधे चल पड़े हैं मुसलमानों की हर एक चीज़ पे। मदरसा हो, मस्जिद हो, नमाज हो, अजान हो, उनकी बेटियों का हिजाब हो, उनकी इज्जत हो, उनके मकान दुकान आसपास नहीं लेंगे, लगातार उनका बहिष्कार हो रहा है। यहाँ तक कि मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी हैं और इनको मारने के लिए आप लोग हथियार रखिए, इनसे सुरक्षित रहने के लिए हथियार रखिए। यही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि जितने भी आप ये देखेंगे हिंदू सोच के लोग हैं, जो हिंदुत्व की सोच के लोग हैं, हिंदू लोग नहीं, जो हिंदुत्व की सोच के लोग हैं, जो कट्टर अपने आप को मानते हैं, सनातनी खुद को कहते हैं, वो हथियार रख रहे हैं। वहीं अगर बात करूं मुसलमानों के धर्मगुरुओं की, तो वो हमेशा मोहब्बत का पैगाम दे रहे। कोई भी ऐसा उनका वीडियो है ही नहीं जो वो कह रहे हो कि हिंदुओं के लिए आप हथियार रखिए, उन्हें मारिए, उन्हें पीटिए, अपने मोहल्ले में आने मत दीजिए, उनका आधार कार्ड चेक कीजिए, उनके नाम स्कैन कर दीजिए। ऐसा कुछ भी मुसलमानों के मौलानाओं का कोई भी कहना नहीं है। लेकिन हिंदुओं के जितने भी साधु आए हैं इस पदयात्रा में, बागेश्वर की पदयात्रा में, सब ने यही कहा कि आप हथियार रखो मुसलमानों को मारने के लिए। ये आबादी से ज़्यादा हो गए हैं और इनकी आबादी घटनी चाहिए। यानी कि जो हिंदू समुदाय के लड़के हैं, युवा हैं, उनको बलगलाने की कोशिश की जा रही है, उनको दंगाई बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, ये खबर आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य था, क्योंकि एक पत्रकार का कर्तव्य होता है कि लोगों तक, देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे सच्चाई तक पहुंचाना। मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। देखिए दोस्तों, मुस्लिम स्पेस की खबर है और इस खबर में सुरेश चौहान नाम का सुदर्शन न्यूज़ का एंकर है, वो कितना घटिया सोचता है, कितना जहर उगलता है मुसलमानों के लिए। कहीं भी कुछ हो जाता है, इसके पत्रकार पहुंच जाते हैं जहां जहां मुसलमानों की आबादी है, वहां माइक लेके चले जाते हैं और ज़बरदस्ती उनसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करने को कहते हैं, गलत गलत बातें पूछते हैं। जब वो मना करते हैं तो कहते हैं देखो आतंकी जिहादी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। तो ये इनके प्रोपेगेंडा जो है वो इनका अलग ही चल रहा है। ये मुसलमानों के मोहल्ले में ढूंढ ढूंढ कर सूंघ सूंघ कर पहुंच जाते हैं। और अब ये क्या कह रहे हैं, ज़रा इस पर भी गौर फरमाइएगा। मुस्लिम स्पेस की खबर है कि अब तक तो आतंकवाद के मदरसे होते थे, अब तो आतंकवाद की यूनिवर्सिटी भी हो गई। दिल्ली के विज्ञान भवन में 22 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में एक हिंदूवादी न्यूज़ एडिटर ने कथित तौर पर घटती हिंदू आबादी और बढ़ती मुस्लिम आबादी के बारे में डर फैलाया। उन्होंने दावा किया कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया तो जाहिर है कि हिंदी नहीं बचेगी। मदरसों को आतंकवाद की यूनिवर्सिटी बताया और हिंदुओं को से सुरक्षा के लिए हथियार खरीदने की अपील की और नागपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा को सही ठहराया। ये इस तरह के पत्रकार हैं जो देश में नफरत का कारोबार शुरू कर चुके हैं। इनका
सोशल मीडिया आप देख लीजिए, कोई भी मोहब्बत का पैगाम नहीं। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि हथियार खरीदो, हिंदुओं हथियार खरीदो, मुसलमानों को मारने के लिए हथियार खरीदो, अपने पॉकेट में रखो। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं कि मुसलमानों की जो मदरसा है, जो यूनिवर्सिटी है, वो भी आतंक का अड्डा है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। अगर हिंदुस्तान को बहुत ज़्यादा इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे और फिर हमारी हिंदी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उर्दू और हिंदी दो ऐसी बहनें हैं जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रख रही। हिंदू और तान, यानी हिंदू से हिंदी बनता है, तान से जगह बनती है, तो ये बना हिंदुस्तान। यानी उर्दू और हिंदी मिलकर एक शब्द अगर बनता है तो वो हिंदुस्तान बनता है। और इन्हीं शब्दों को हटाने के लिए ये लोग लगे हुए हैं, नफरत का जहर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लगातार सभाएं कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, लगातार अपने चैनलों पर नफरत परोस रहे हैं। जबकि आप ये देखिए, कुछ ये बताते हैं कि मुसलमान जो है वो मंदिर तोड़ देंगे, मुसलमान जो हैं वो आएंगे तो आपकी बेटियां उठा ले जाएंगे, मंडियों में बेच देंगे, आपकी बेटियों के साथ गलत करेंगे, इनकी संख्या बढ़ गई तो आपके बच्चों को फिर नौकरी नहीं मिलेगी। अभी कितनी नौकरी मिल गई है, रामराज तो चल रहा है, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस की सरकार तो चल रही देश में, तो फिर नौकरी क्यों नहीं मिल रही? आप लोग भटक क्यों रहे हो? वही एक हिंदू नेता कहते हैं कि मुसलमान की 10-10 लड़कियां लेकर आओ तो हम तुमको नौकरी देंगे। इस तरह की वैकेंसी निकाली जाती है बीजेपी के राज्य में। दोस्तों, जिस तरह की ये घटिया सोच का व्यक्ति है ना, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में जहाँ पर हिंदी की बात करनी चाहिए वहाँ ये मुसलमानों की बात कर रहे हैं, उन्हें मारने की, काटने की, उनके लिए हथियार रखने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, क्या देश का संविधान ये कहता है कि अगर आप किसी पोजीशन पर हैं तो इस तरह की नफरत परोसिए? एक व्यक्ति अगर करता है तो उसके लिए देश है, कानून है, जज है, न्याय है, सब कुछ है। देखिए, मुसलमानों ने एक बार अल्लाह मोहम्मद का पोस्टर लगाया था तो उन पर लाठियां चली थी, उनके घर पर बुलडोजर चले थे, क्योंकि आई लव मोहम्मद कहना उत्तर प्रदेश में मना है। और आप कुछ भी कहिए, आई लव मोहम्मद नहीं कह सकते, लेकिन आप अगर हथियार रखने को कह रहे हैं, मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी, उनके मदरसों को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो वो आपकी चीज़ों को छीन ले जाएंगे, आप लोग हथियार रखिए और अपने लिए रखिए, अपील कर रहे हैं। और नागपुर की में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, इस पर कितने लोगों मारे गए थे, कितना लोगों का नुकसान हुआ था, घर जल गए थे, लोग मारे गए थे, कितनी बुरी तरह से हुआ था, सब कुछ सांप्रदायिक दंगा हुआ था, और उसको ये व्यक्ति सही ठहरा रहा है। यानी कि इनकी सोच पर अगर आप एक बार सोचिए कि एक पत्रकार होने के नाते, या फिर कहिए कि बीजेपी के हिंदूवादी सोच होने के नाते, इस तरह के सांप्रदायिकता का जो माहौल है उसको चेंज करना चाहते हैं। सामने बैठे लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं? लोगों को उकसा रहे हैं लड़ने के लिए, फिर से सांप्रदायिकता, जो दंगे हुए थे, जो हिंसा हुई थी, उसको भड़का रहा है। सुरेश चौहान पर कोई एक्शन लिया जाएगा या फिर यही लोग खुले ऐसे छुट्टे टहलते रहेंगे और आग उगलते रहेंगे, जहर उगलते रहेंगे और हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाते रहेंगे, और साथ ही साथ बीजेपी की धज्जियां उड़वाते रहेंगे, कानून व्यवस्था इसी तरह हिलकोरे मारती रहेगी, या फिर न्याय की अदालत में कुछ होगा इनके लिए? दोस्तों, जिस तरह का ये जहर परोसते हैं दोस्तों, बेहद अफसोसजनक है कि कैसा हमारा देश था और कैसा इन लोगों ने बना दिया हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर। जबकि हिंदुत्व और सनातन एक अच्छी चीज़ है, जो मानने वाले लोग हैं और जो शिक्षाएं हैं हिंदू और सनातन की, वो बेहद अच्छी है। लेकिन ये लोग पता नहीं कौन सी शिक्षा पाते हैं, कौन सी बात करते हैं कि केवल और केवल नफरत, हथियार और हिंसा की बात करते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये लोग किस तरह से नफरत फैलाने में कामयाब कहाँ हो रहे हैं और किसकी शय पर हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।